हुकूमत जी हमारे साथ हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुकूमत जी जदयू के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। हुकूमत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि प्रदेश में सरकार बदल गई, आप उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नीतीश जी चाहे एनडीए में रहें चाहे यूपीए में रहें, महागठबंधन में रहें, पर कुर्सी पर वही बैठते हैं। क्या समीकरण है, थोड़ा समझाइएगा। हमारे पूर्व सांसद माननीय आदरणीय भोला बाबू स्वर्गीय को हमेशा कहते थे कि भोला बाबू आप वाम में थे, कांग्रेस में थे, बीजेपी में, जनता दल में, तो मेरे कानों ने सुना है। भोला बाबू कहते थे जनता हम नहीं बदलते हैं, आपका मांग, आपका विचारधारा, आपकी महत्वाकांक्षा को हम बदलते देखते हैं। भोला उधर ही दिशा में घूम जाता। अच्छा। जनप्रतिनिधि क्यों? उस जन समस्या को ही निवारण के लिए, उस जन समस्या के निवारण के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितना बड़ा व्यापक पैमाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तुष्टीकरण को, चूँकि हम अक़लियत समाज से आते हैं, आज देश में तो अक़लियत को ही एक नाई का चाम का चमोटी बनाकर यूज़ कर रहा है। तो मेरे शब्दों से ये बात दूसरी लोग लेंगे, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर इसको आप मत देखिए कि आरजेडी से और हम से और वीआईपी से, फलां से, चिलां से, नीतीश। आज देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई है, राष्ट्र कहाँ जा रहा है, हम तो कह देते हैं भाजपा भाई से, भाई आप अटल वाले भाजपा के सिद्धांत पर रहिए, तो बिगाड़ कहाँ? मेरे जैसा दाढ़ी टोपी वाला मौलवी तब जदयू में आया जिस वक्त भाजपा से अलायंस था। अक़लियत समाज को जिस हिसाब से दिग्भ्रमित करने का काम किया, तो हमने कहा कि भागो मकुआ आया का विज्ञापन चलाया। सवाल ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए परिस्थितियाँ क्या उत्पन्न हुई है, देश को क्या विकल्प चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 में अगर लोकसभा का चुनाव होता है और अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो उसके चेहरे नीतीश कुमार होंगे, पीएम मटेरियल। देखिए, इसको तो मान्यवर ने साफ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शब्दों से पीएम मटेरियल को साफ कर दिया कि मैं पीएम मटेरियल नहीं हूँ। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीक एक नीतीश कुमार के नेतृत्व के अलावा, इनके सिद्धांत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। चूँकि उनका एक सिस्टम है, जैसे हमने कल कहा कि आप पूरे देश में एक भी चीफ मिनिस्टर ऐसा बता देंगे जिसके पूरे रीजन काल में 15 से 18-19 साल तक नीतीश जी का शासन रहा हो। आप मीडिया भाई हैं, पूरे बिहार में नीतीश जी के रीजन में पूरे भारत के चीफ मिनिस्टर को हम कहते हैं कि आप अपना रीजन भी देखिए, नीतीश कुमार का रीजन देखिए। पूरे 15 साल में, 17-18 साल में एक भी बिहार में सांप्रदायिक दंगा हुआ है। इसलिए सेकुलर को अगर कोई परिभाषित करने का काम करता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। कर्म से न देखा जाएगा। यहाँ कोई देख रहे हैं ललन बाबू की नियति से, कोई आरसीपी की नियति से। भैया ये अलायंस टूटा है। राष्ट्रीय एक जो सोच बना, हर जो पॉलिटिकल दल है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसको अपमानित किया गया कि क्षेत्रीय दल को साफ समाप्त कर दिया जाएगा, जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए या जनता के लिए मामूली गाली है क्या? वो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे कम के ही संख्या में क्यों नहीं। तो यही एक वजह है कि जदयू जो है कि जंगल राज का पर्याय जो लोग कहते हैं बिहार के लोग आरजेडी को, उसमें जाकर शामिल होकर सरकार बना ली। देखिए, जंगल राज की जहाँ तक बात करते हैं, सम्मानित हैं सारे वो लोग, चूँकि सारे समाजवादी लोहियावादी लोग थे उस वक्त। माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व सुशील कुमार मोदी जी। देखिए, संघर्ष करके सारे लोग आए, देख रहे हैं, समाजवादी विचारधारा से आए, बिहार में अपना सत्ता स्थापित किया और बिहार से संघर्ष करके राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना सत्ता स्थापित करने का काम किया। तो नीतियाँ बदलने पर बहुत सारी विघटनें आई। आपने जो कहा, अभी जो सवाल हमसे कहा कि सत्ता बदलने में,
तो बहुत ऐसे पूर्व में भी आरजेडी के साथ अलायंस हुआ। हम कोई कहने में कोई परहेज और गुरेज नहीं है कि कल हमको एक शब्द सदन का याद आता है कि माननीय नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा था कि बाबू कल का तुम भविष्य हो, कल का तुम भविष्य हो। इसका क्या अर्थ है? इनका राजनीति में हृदय विराट है। कल माननीय ललन बाबू का भी हालत देखा, आज हम आरसीपी जी का देख रहे हैं, तो इनके मन में ऐसा कुछ नहीं रहता, सीधा ही लक्ष्य भेदन के तरफ चलते हैं। कल आरजेडी के साथ आए थे, लेकिन कल का जो सिस्टम था आज का सिस्टम है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आदमी को अकल चाहे जितना आ जाए, तजर्बा उम्र के साथ आता है। शायद तेजस्वी जी इस बात को समझे हैं कि चचा का एक शाब्दिक परिभाषा और कर्मबद्ध परिभाषा, हमको बहुत अच्छी उम्मीद है कि कल और आज में बहुत ज़्यादा अंतर है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि माननीय नीतीश जी को की नीति को निर्धारित करने में ये समाजवादी सब मिलजुल करके बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, आप जदयू के कार्यकर्ता हैं, नीतीश जी के सच्चे सिपाही हैं, आप तो ऐसा बोलिएगा ही। अगला सवाल है, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हर एक लोग अपने छत पर झंडा लगा रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं आप? बड़ी गौरव की बात है, हमने इसलिए आपको उल्हन दिया ना। बहुत गौरव की बात है, बहुत ही प्रफुल्लित हैं, बहुत ही प्रफुल्लित, चूँकि मामूली चीज़ नहीं है। जिस वक्त कश्मीर प्रकरण हुआ तो हमने अपना दिया, वाइट दिया, आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से। जो सही कार्य किया जाएगा वही बात है ना भैया, कि आप राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के सम्मान में, चाहे देश के आप आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हो, शैक्षणिक स्थिति को मजबूत कर रहे हो, देश के एटमी ताकत को मजबूत कर रहे हो, यानी जन कल्याण संबंधी, उसमें तो ये भी है। इससे पता चलता है कि चलिए कल आप भटके हुए थे, आज आपको राष्ट्रवाद अगर इसी बहाने दिख रहा है। अच्छा। तो बड़ी उपलब्धि है ना। कल भटके हुए थे? नहीं, कहा जा सकता। सर, इन लोगों की राजनीति राष्ट्रवाद पे है आधारित, तो ये भटके नहीं, राष्ट्रवाद पे अगर आधारित होती तो कल भी राष्ट्रीय ध्वज होता। अच्छा, कल भी राष्ट्रीय ध्वज होता। हमको बड़ी खुशी है और इनका धन्यवाद देते हैं हम कि भाई कल का भूला आज अगर राह पर आप आ गए हैं तो बड़ी बात। अच्छा। बड़ी बात है, इसमें और खुशी की बात है और उनके नीति को हम बड़ी धन्यवाद देते हैं। तो आपके पंचायत में मनाया जा रहा है ये? जी बिल्कुल, हम तो 13, 14 और 15 और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि भैया आज जागे हैं तो इनके लिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा। चूँकि सोच है कि भाई कल जो भटके हुए थे इस राष्ट्रवाद से भटके हुए थे, उनको लगा कि नहीं, राष्ट्रवाद एक बड़ी चीज़ है, तो बड़ी खुशी की बात है। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, आप उल्टे उन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं? हाँ, धन्यवाद देंगे नहीं, क्योंकि कल के भटके हुए लोग। अच्छा। आज ओरिजिनल राष्ट्रवाद पर जिस तिरंगा के लिए लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, जिस शहादत को देने में कोई धर्म नहीं था, उसी से न तिरंगा की उत्पत्ति हुई है। तो आप उस जमात में शामिल होकर के तिरंगा प्रकरण का प्रचार कर रहे हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं, विशेष धन्यवाद के पात्र। बाकी नीतीश कुमार जी ने जो किया वो बहुत सही था, बहुत बहुत ठोस कदम, राष्ट्र हित में कदम उन्होंने उठाया है कि हम आपके चैनल के माध्यम से, अगले अखबार के माध्यम से, हमको जो भगवान जितना चेतना दिया है, तो हम कहते हैं। इधर एक बात हुई प्रखंड पर। अच्छा। तो आरजेडी के भी वर्कर थे, वामपंथी के भी थे, जदयू के वर्कर थे। हम कहा भैया जो अगला चाह रहे हैं ना। अच्छा। वही आप करते हैं, आप काहेल बोलते हैं आप काहेल बोलते हैं। आप अपने व्यवहार से ये बताइए कि देश बट गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हमारे अंदर कितनी राष्ट्रवाद थी कि जहां उस वक्त मेरी संख्या नगण्य थी, नहीं के बराबर थी। हमको उस वक्त इनसे प्रेम था, इनके छत्र छाया में हम इस भारतीय मूल में रहे।
अब हम अपने व्यवहार से इनको परिभाषित न करें। जो इनको एक जातीय टिकली माथा पर साट करके बताया जा रहा है कि भैया जात धर्मवाद, तो हमको इस पॉलिटिकल किसी भी वर्कर को इस पे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए या इस पे अपना कमेंट नहीं देना चाहिए। उनका जो काम है वो करते रहें। आप मौलवी साहब कोनो दल के वर्कर है ना, आप नहीं बोलिए। अच्छा, बोलने के लिए हमारे चंद्रप्रकाश जी बोलेंगे, चंद्रप्रकाश शर्मा बोलेंगे, बुद्धदेव दास बोलेंगे, मजलूम पासवान बोलेंगे, बहादुर पासवान बोलेंगे, जंग बहादुर सिंह बोलेंगे, अविनाश भट्ट बोलेंगे, तो लगेगा हम तो एक नाई के अस्तूरा की तरह चमोटी है कि भैया सेव करना है, एगो ख़त्म हुआ दूसरा फिर चमोटी पिजा करके फिर दूसरा लगा। तो हम तो खैर प्रकरण ही है अगले के उत्थान के लिए। तो इसलिए हम लोग अपने त्याग तपस्या की बात अपने मादरे वतन से रखें। भैया मेरी भी कुर्बानी है, हमको आप पर अगला से जो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा है ना, उस पाकिस्तान देश से, उस पाकिस्तान के व्यक्ति से हमको आपसे आशा, उम्मीद और भाईचारा थी, तभी न हम यहाँ हैं। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। तो ये आप सुन रहे थे हुकूमत जी को, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और इनसे जो है ये बात विचार में जीता नहीं जा सकता है। तो इनके हिसाब से जदयू ने जो कुछ भी किया, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी किया, वो अपनी जगह पे काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात, अभी बीजेपी का जो ये मुहिम चल रहा है अमृत महोत्सव को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने जो टिप्पणियाँ की, जो कटाक्ष की, वो आपके सामने है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।